नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, लखनऊ बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी ने किया नामांकन। ये इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पदम सेन चौधरी, मानवेंद्र सिंह ने किया नामांकन। एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। तमाम मंत्री और बीजेपी नेता भी साथ में मौजूद रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पदम सेन चौधरी, मानवेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी के हमारे विजय प्राप्त करने वाले हैं और अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी नामांकन करेगी, अभी किया नहीं है, लेकिन अगर वो नामांकन करेंगे तो मैं सपा बहादुर से अपने जागरूक के साहस की सराहना करूँगा कि अभी नगर निकाय चुनाव में भूमि चाटने के बाद केवल का फूल खिलाने के नामांकन करेंगे। संख्याबल 4 मैंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं, अभी किया नहीं तो अभी कोई अगर आएंगे वो करेंगे तो मैं साहस में सराहना करूंगा। हमेशा से वो अभी नगर निकाय के चुनाव में फूल चाट चुके हैं, फूल खिला है। और लखनऊ से संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। आज क्या कुछ रहा इस दौरान? आज देखिए, उत्तर प्रदेश पे अंजलि 2 सीटें खाली हुई थी। एक तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बन चुके हैं, उनकी सीट उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो सीट खाली हो चुकी है। एक बनवारी लाल का निधन हो चुका था। ये दोनों सीटें खाली थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों प्रत्याशी, एक ओबीसी से आते हैं, एक अति पिछड़ी जाति से आते हैं, वो दोनों प्रत्याशियों का नामांकन आज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहे, डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे इस नामांकन में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे, मंत्री जेपी राठौर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और साथ ही साथ सचान भी इस मंत्री इस नामांकन में मौजूद थे। पूरे अगर नामांकन प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तमाम पदाधिकारियों के साथ, यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ, पूरा जुलूस के साथ विधानसभा के राशि टंडन, पुरुषोत्तम टंडन हाल में वहाँ पर तमाम पदाधिकारी मंत्रियों के साथ दोनों प्रत्याशी, वो चाहे पदम सेन चौधरी की बात करें या मानवेंद्र सिंह की बात करें, दोनों ही प्रत्याशी वहां पहुंचे, वहां नामांकन किया है। लेकिन अब कहीं न कहीं दोनों सीटों को लेकर दिलचस्प ये हो चुका है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशियों का नामांकन अभी विधानसभा में हो रहा है। अब जब नामांकन 2 समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से चुनाव होगा। अब ऐसे में 275 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास में है, यानी संख्या का बल जो भाजपा के पास है। अब कहीं न कहीं जो चाहे सुभाषपा के विधायकों की बात करें या अपना दल के जो विधायक हैं उनकी बात करें, क्योंकि ये 403 विधायक इस वोट डालेंगे, ऐसे में संख्या बल भारतीय जनता पार्टी का है। यही मुझे लगता केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम कह रहे थे, अगर अखिलेश यादव की तरफ से पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशियों को नामांकन करते हैं तो मुझे उनके कहीं न कहीं अखिलेश यादव के हौसले की दाग देनी पड़ेगी। यानी निश्चित रूप से इस मामले को लेकर अब कहीं न कहीं पेचीदा हो चुका है। तोड़ फोड़ की राजनीति होगी, विधायक एक दूसरे के काटने का प्रयास होगा कि कौन सा विधायक कट सकता है। अगर चुनाव होता है तो शाम तक पर्चा जो दाखिल हुए वापसी का भी अभी तो रास्ता खुला है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन इसके बाद जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद मुझे लगता कि जीत भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही प्रत्याशियों की होनी है। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अगर जिस तरीके से वहां पर नामांकन हो रहा है तो एक आने वाले चुनाव के देखते हुए एक मैसेज जरूर अखिलेश यादव ने दिया है कि
जो उनके दो प्रत्याशी हैं, एक ओबीसी एक अति पिछड़ी से है, निश्चित रूप से लोगों के अंदर जातिगत ध्रुवीकरण हो सकता है, लोगों के अंदर एक मैसेज जा सकता है कि दोनों समाज के लोग वहां पर समाजवादी पार्टी ने स्थान तो दिया, लेकिन उनको विधायक संख्या बल कम होने के कारण नहीं वहां पहुंच पाए। ये हालांकि 2024 को लेकर एक मैसेज जरूर देने के लिए अखिलेश यादव काम करेंगे, लेकिन इस चुनाव में दूध का दूध इसलिए क्योंकि संख्या बल सबसे ज्यादा भाजपा के पास है, और उसके बाद जो कुछ और दल भी हैं, जैसे सुभाषपा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का राजभर ये पक्ष लेते नजर आते हैं, क्या उनके विधायक भाजपा को वोट करेंगे या राजा भैया के साथ जो भी विधायक हैं ये सब क्या भाजपा को वोट करेंगे? फिलहाल अगर इस तरीके से होता है तो एक कड़ा मुकाबला होगा और उतना ही दिलचस्प होगा, उतना ही चुनौती भरा होगा समाजवादी पार्टी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बसपा कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बसपा कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित, बसपा अध्यक्ष मायावती ने समीक्षा बैठक की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव पर मायावती ने समीक्षा बैठक की है, ये बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव में बीएसपी के समर्थन के लिए शुक्रिया। तो बसपा कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन जो है वो यहां पर किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव पर मायावती ने समीक्षा बैठक की है। निकाय चुनाव में बीएसपी के समर्थन के लिए जो है वो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इसमें हम बेहतर परफॉर्म किए हैं। अगर पूरा देखा जाए इसमें जब दो पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से, अब देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी और सहारनपुर में अखिलेश जी दो बार गए और वहाँ पे उनके पार्टी को मिल रहा है 20,000 और हमारी पार्टी को 2 लाख मिल रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने पूरा अपना वोट डाइवर्ट कराया। तो ऐसे सब चीजों पर चर्चा होगी। प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन है। अब तो पहले बैठक हो जाए उसके बाद बताएंगे ना। अभी तो बैठक में समीक्षा होगी, हम मैंने किन सीटों पे किस वजह से मतलब हार का क्या कारण था, जीते तो उसमें हमारी और मुझे बेहतर क्या करना चाहिए, लोकसभा के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सब सारी बैठक के बाद ही तय हो पाएगी। थैंक यू। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें, ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साइंटिफिक सर्वे के आदेश का मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई को तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। और प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, फिलहाल ज्ञानव्यापी मामले में जो सुनवाई यहाँ पर होने जा रही है कल, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्योंकि साइंटिफिक सर्वे के आदेश का ये मामला, हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। जी अंजलि, बता दें कि जैसे ज्ञानवापी का मामला है, इससे पहले सबसे पहले बनारस कोर्ट में इसको दाखिल किया गया था, जिसके बाद बनारस कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उस अर्जी को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट में कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई और पिछली सुनवाई में ये आदेश आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया कि जो कथित शिवलिंग है उसकी आयु और उसका सर्वे किया जाए कि वो किस प्रकार का है और कितना पुराना है और क्या उसके तथ्य है। जिसके बाद सुप्रीम हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सोमवार से सर्वे शुरू होना था और ऐसे में यहाँ पर जो कथित शिवलिंग है ज्ञानवापी का, उसका सर्वे होना था। जिसके बाद जो विष्णु शंकर जैन है, अधिवक्ता है मंदिर पक्ष के ओर से, तो उन्होंने जो है एक बनारस में याचिका दी कि जिसके पूरी मंदिर का सर्वे किया जाए। तो उसी को देखते हुए अब जो ये मस्जिद पक्ष की कमेटी के जो वकील हैं हुजैफा अहमदी ने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है और उन्होंने अर्जी देते हुए कहा है कि मंडे से सुनवाई पर शुरू हो जाएगी, उससे पहले इनकी सुनवाई करी जाए इस मामले में। और जिसके बाद सीबीआई ने कल इस पर सुनवाई करने के लिए तय किया है और लिस्टिंग कराई है। अब ये तो कल सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह के आदेश आते हैं। मगर हाँ, मस्जिद कमेटी ने जो चुनौती दी है, कहीं ना कहीं
ये सोचने वाली बात है कि हाईकोर्ट के आदेश और सर्वे को लेकर ये चुनौती दी गई। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट से आता है आदेश, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सैयद, हालांकि कार्बन डेटिंग को लेकर लगातार यही मांग यहाँ पर उठती आ रही है, जिसमें लगातार कोर्ट में सुनवाई भी यहाँ पर हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब जब कल इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो अभी कुछ हम ये संकेत यहाँ पर समझ सकते हैं कि आगे का रास्ता जो है वो यहाँ पर साफ होता नजर आएगा। हो सकता है कि जो मंदिर कमेटी के जो वकील हैं हुज़ैफा अहमदी, वो इस मांग को लेकर जब हाईकोर्ट ने आदेश सिर्फ कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया था, जिसमें 24 पन्ने की रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, उसके बावजूद लगातार मंदिर पक्ष विष्णु शंकर जैन की तरफ से पूरे मंदिर से सर्वे कराने की मांग की गई। तो हो सकता है वो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात रखें कि जब हाईकोर्ट ने खाली शिवलिंग के लिए कहा था, तो अब धीमे धीमे ये पूरे मंदिर की बात कर रहे हैं और धीमे धीमे फिर अन्य चीजों की भी बात उठेगी। हो सकता है ये सारे तथ्य रखे जाएं सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद आमिर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि कानपुर में जिला स्तरीय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 3 से 6 साल के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि उसी प्रतियोगिता में एंजल गार्डन स्कूल के 12 बच्चों ने भी हिस्सा लिया और 7 बच्चों ने मेडल जीते। योगा टीचर रानी जी के अथक प्रयासों से इन छोटे बच्चों ने योगा के कठिन अभ्यासों में सफलता पाई है। योगा का कंपटीशन हुआ था इंटर स्कूल 13 तारीख को मंटोरा पब्लिक स्कूल में। उसमें हमारे 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 7 बच्चों ने मेडल्स जीते हैं, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। बच्चों के लिए क्या कहना चाहती हैं मैम, उनके हौसले? बच्चों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, साथ में खेलकूद और स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है और हर फील्ड में बच्चों का ऐसे ही पार्टिसिपेशन होता रहे, ऐसे ही मेडल्स लाते रहें और हमारा और पेरेंट्स का नाम रोशन करें। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। लखनऊ में सीएम योगी से मिले झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। सरकारी आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों से की मुलाकात। इस अवसर पर सीएम योगी ने छात्रों को भेंट किया तोहफा। बसपा की अहम बैठक का समाप्त। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन की हुई समीक्षा। आगे की तैयारियों को लेकर भी बनी योजना। ऋषिकेश में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माण कार्य का किया लोकार्पण। 4 धाम यात्रियों के लिए बने रजिस्ट्रेशन ऑफिस और ट्रांजिट कैंप के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। तालाब में खड़ी तेल में लगी भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। हजारों चिड़िया के मरने की आशंका। उत्तराखंड के काशीपुर में गुलदार की दस्तक। सड़कों पर मंडरा रही मौत। मंडराती मौत के डर से लोग डर के साए में जीने को मजबूर। वन विभाग लोगों की गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं। इटावा में चिटफंड कंपनी के ठगी के शिकार हुए जमाकर्ता परिवार ने उठाई आवाज। पीड़ित जमाकर्ता परिवार की आवश्यक बैठक संपन्न हुई और बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना करना जरूरी। फरुखाबाद में कथा के प्रसाद से हुई फूड पॉइजनिंग। करीब 100 ग्रामीण बीमार। अस्पताल में भर्ती 30 बच्चों समेत 62 मरीज। सहारनपुर में देर रात तेज आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। बारिश के चलते महानगर के कई इलाकों में बत्ती गुल। पानी सप्लाई भी हुई ठप। आगरा में एक कॉस्मेटिक दुकान से हजारों की हुई चोरी। छत काटकर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। सामान बिखरा देखकर दुकानदार के उड़े होश। थाना डोकी क्षेत्र का मामला।
फिरोजाबाद में जमीनी विवाद को लेकर हुआ हंगामा। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। दबंग व्यक्ति कर रहा था जमीन पर कब्जा। जमीन मालिक के मना करने पर हुआ विवाद। जमीनी विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट में पहले से चल रहा है मुकदमा। बस्ती जिले में युवक ने लगाई फांसी। रेप का केस दर्ज होने पर था परेशान। पिता ने कहा फर्जी था मामला। बस्ती जिले में 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दरिंदगी। चाकू की नोक पर किशोरी से किया दुष्कर्म। परिवार को मौत के घाट उतारने की दी धमकी। मिर्जापुर में लव जिहाद का अनोखा मामला। विवाहिता को भगाने वाला अभय निकला आरिफ। बुर्का पहनने और साथ ही नमाज पढ़ने को करता था मजबूर। जान बचाकर कब्जे से भागी विवाहिता। समनपुर थाने में तैनात दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने लगाया दरोगा पर गाली गलौज करने का आरोप। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज। लखनऊ में लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास। निगोहा से आए दंपत्ति ने किया आत्मदाह का प्रयास। पुलिस ने बचाई जान। अलीगढ़ में राजस्व कर्मियों से तंग आकर दरअसल किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। लेखपाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे बड़ा आंदोलन। देहरादून में जलभराव की समस्या को कम करने के लिए इलाकों में रिचार्जेबल शॉकपिट का होगा निर्माण। 33 स्थान किए गए चिन्हित। टेंडर प्रक्रिया शुरू। बांधा में नदी में तैरता मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अलीगढ़ में मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंगों की लाठीचार्ज। दरअसल चाकू से एक मजदूर की उंगली काट दी और 2 मजदूर घायल। दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के कुंबे पर कसा शिकंजा। लूट धोखाधड़ी सहित दर्ज है करीब आधा दर्जन मामले। गिरफ्तारी के दौरान वाराणसी पुलिस ने बरामद किए थे नकदी व आभूषण। संत कबीर नगर में मौत बांटने के परमिशन दे रहा रिश्वतखोर बाबू। दरअसल सीएमओ कार्यालय में चल रहा रिश्वत का ड्रॉप। सीएमओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आगरा में सिवर टैंक में घुसे सफाई कर्मचारी की मौत। कोठी में बने टैंक की सफाई का चल रहा था काम। टैंक में सफाई करने के दौरान हुई मौत। एक कोठी में 4 कर्मचारी टैंक की सफाई करने के लिए पहुंचे थे। बाराबंकी में कोल्ड स्टोर मालिक की मनमानी। प्रशासन को बताए बिना ही बढ़ाया किराया। किसानों के शिकायत सुनकर अधिकारी भी हैरान। सीडीओ ने अधिकारियों को जांच के दिए निर्देश। बाराबंकी में पुरानी रंजिश के चलते जमकर चले लाठी डंडों का वीडियो वायरल। लाठी डंडे से लैस करीब आधा दर्जन लोगों ने खेत गए युवक पर किया जानलेवा हमला। मारपीट में खेत गया युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। रानी बाजार के पास का पूरा मामला। फिरोजाबाद में सिर कटा शव मिलने से फैली सनसनी। 65 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से की हत्या। भारी पुलिस बल मौके पर हुए तैनात। फॉरेंसिक टीम भी कर रही हत्या की जांच पड़ताल। ललितपुर में फांसी के फंदे पर लटका मिला सफाई कर्मी का शव। सड़ी गली अवस्था में मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। मंडावरा थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। ललितपुर में बीच सड़क पर युवक के साथ मारपीट। 3 युवकों ने लात घूंसों से की पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। सदर कोतवाली अंतर्गत जिला अस्पताल के सामने का मामला। आगरा में सुरकुटी विद्यालय से के दृष्टिहीन छात्रों के शिक्षक बैठे धरने पर। वन विभाग के नियमों को लेकर बैठे धरने पर। वन विभाग जर्जर बिल्डिंग्स का नहीं होने दे रहा है निर्माण। खेत में किसान को दिखाई दिए तेंदुए के 3 शावक। खेत में खाद डालने गया था किसान। वन विभाग को दी गई सूचना। मुजफ्फरनगर में लोक अदालत की रैली का आयोजन। दरअसल जिला जज ने दिखाई झंडी। जनता को लोक अदालत के लिए करेंगे जागरूक। लखनऊ में आपको बता दें कि एमआर बिल्डर पर किसानों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। 50 करोड़ की है जमीन। पुलिस मौके पर पहुंची। सुल्तानपुर में जीआरपी आरपीएफ पुलिस का बहादुरी का सीसीटीवी वायरल। ट्रेन की बोगी में
चढ़ते हुए पैसेंजर का फिसला पैर ट्रैक पर जाता उसे पहले ही सिपाहियों ने खींचकर बचाई उसकी जान। प्रतापगढ़ में बुजुर्ग की कल हुई मृत्यु, बेटे ने आशंका जाहिर की पिता की मृत्यु नहीं बल्कि हत्या हुई है। एफआईआर दर्ज, जमीनी विवाद व पैसे को लेकर है मामला। प्रतापगढ़ में तमिलनाडु के साइबर क्राइम अपराधी का यूपी के जिलों में फैला जाल। साइबर अपराधी नए तरीके से कर रहे हैं स्कैम। साइबर क्राइम अधिकारियों के ठगी का ऑडियो वायरल।